देखिए, तो बिहार लाइब्रेरियन की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। आ जाएगी। अब ये सोचना कि कब आएगी वैकेंसी, तो देखिए अब बात तो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन ये तो गारंटी है कि वैकेंसी आएगी इस बार। इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहला कारण कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बहुत है। अब प्रेशर है, और साथ में ये है कि जैसे शिक्षक भर्ती जो 7वां चरण है उसके बारे में भी लोग डिमांड कर रहे हैं, तो उसके साथ ही ये वैकेंसी आएगी। अब ये वैकेंसी आएगी तो अचानक से उसके बाद से प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम रहेगा कम। और वैकेंसी चूँकि बहुत दिनों बाद, लगभग 14 साल बाद आ रही है, 50,000 के आसपास जो हैं। अभी अगर आप देखें ध्यान से तो 50,000 मतलब 50,000 के आसपास, मतलब अगर देखा जाए तो 50,000 के आसपास लगभग 50,000 जो हैं वो कैंडिडेट हैं यहाँ, जिनका ब्लिस हुआ है, ब्लिस या एमलिस। 50,000, या अगर सबको मिला के अगर मैक्सिमम भी माना जाए तो 60 से 70,000 स्टूडेंट्स हैं। 60 to 70,000। अब 60 to 70 हैं। अब यहाँ बात आती है कि बिहार में 2-3 फैक्टर वर्क करता है। सबसे पहला फैक्टर जो कि इम्पोर्टेंट है, कि सबके दिमाग में ये रहेगा कि सेटिंग होगी, सेटिंग हो जाएगी, मतलब सीट जो है बिक जाएगा। ऐसा होगा क्या? तो इसको अब मैं तो नहीं कह सकता कि इसको बिल्कुल नकारा जा सकता है, हो भी सकता है ऐसा कि ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन जब तक किसी चीज़ को देखा ना जाए और एक्सपीरियंस ना किया जाए खुद, तो डायरेक्टली कहना, लेकिन सबको पता है कि क्या होता है उस हिसाब से। लेकिन हाँ, कोई भी अगर कंपटीशन हो तो उसका 100% सीट तो सेट होगा नहीं, क्योंकि आरटीआई का ज़माना है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लगभग, अब मान लीजिए 20,000 वैकेंसी आती है, मतलब मेरे अनुसार तो 16,000 वैकेंसी जाएगी, लेकिन 16,000 से 20,000 की बात चल रही है, 16,000 से 20,000 के बीच में। अब 50 से 60,000 लोग हैं। अब सीरियस लोग कितने होंगे? तो सीरियस लोग अगर ध्यान दिया जाए तो मैक्सिमम 10,000 लोग सीरियस होंगे, मैक्सिमम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ब्लिस तो कर लिए हैं, एमलिस कर लिए हैं, लेकिन डिग्री उनके पास जो है वो खरीदी हुई डिग्री है। मतलब ऐसे ही कर लिया कि हाँ ठीक है वैकेंसी आई है, क्योंकि पहले क्या मानना था लोगों का? पहले ये मानना था कि ये डिग्री ले लेंगे और डायरेक्ट इसी डिग्री के बेसिस पे जॉब हो जाएगी, जैसा कि टीचर वैकेंसी में हो रहा था। लेकिन ऐसा होने जा रहा नहीं है। अब होगा क्या कि एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो नई नियमावली आ रही है उसमें एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा? तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसको, अब देखिए, चूँकि टीचर में एसटीटी और सीटीईटी का कंसेप्ट था, टेट का, अब टेट का कंसेप्ट था, तो यहाँ अब क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट सोच रही है कि इसी टाइप का कोई एग्ज़ाम या तो कंडक्ट करा लिया जाए, लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा करके। तो उसको कौन लेगा? तो उसको या तो बीएसएससी से करा लिया जाए, या टेट टाइप कोई एग्ज़ाम ही हो जिसको जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो ले ले, या अगर वो नहीं ले आ पाती है तो बीएसएससी ले ले इसको। बीपीएससी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि बीएसएससी ले ले। तो 20,000 वैकेंसी इज ए वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कारण है कि 10,000 से भी कम, अब 10,000 भी बहुत बड़ा फिगर है, मैं तो कहूँगा कि 1,000 लोग ही सीरियस होंगे। तो समझिए कि जो भी सीरियस है उसका 1 सीट तो कंफर्म। अब ये जो बहाली होगी, अब उसमें मैक्सिमम, अब जैसे पहले एक नियोजन टाइप बहाली की संभावना थी, क्योंकि शिक्षा विभाग में जो भी बहाली देखी जा रही थी वो नियोजन टाइप की बहाली थी, कि नियोजन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। लेकिन चूंकि अब बहुत दिनों से डिमांड टीचर लोग का भी चल रहा है कंटिन्यू भी, कि अब इसको रेगुलराइज किया जाए। हर जगह ये डिमांड चल रहा है कि रेगुलराइज किया जाए। इलेक्शन आने वाला है 2024 का, 25 का बिहार में भी इलेक्शन रहेगा, तो उन सब का ये बार बार प्रेशर ये पड़ रहा है गवर्नमेंट पे कि अब रेगुलराइज टाइप का ये बहाली हो, भले ही सैलरी थोड़ा कम हो कंपैरेटिवली, लेकिन बहाली रेगुलराइज हो। तो इस हिसाब से इन सब फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी है, क्योंकि बहुत कम मारामारी है। बीपीएससी, बीएसएससी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यहाँ तो लगभग कंपटीशन कम है, लेकिन हाँ, कारण यह है कि 14 साल से एग्जाम ही नहीं हुआ, तो लोगों को पता है कि इसमें कुछ होगा नहीं, डिग्री लेकर रखे हुए हैं कि जिस दिन आएगी वैकेंसी हो जाएगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो लोग भी इसके लिए पहले से अलर्ट रहेंगे उनका 1 सीट तो
कन्फर्म, सरकारी एक नौकरी हो जाएगा। उसमें भी चूंकि बीएसएससी से एग्जाम लेने का कंसेप्ट आ रहा है तो ये रेगुलराइज टाइप की वैकेंसी होगी। और इसमें एक और एडवांटेज है लाइब्रेरियन का कि मिडिल स्कूल प्लस हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं है। हाई स्कूल में ज़्यादातर आपका नियोजन होगा, मतलब योर रिक्रूटमेंट होगा, नियोजन कहना सही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी ज़्यादा चांस है कि ना रहे, रेगुलराइज टाइप वैकेंसी रहे, बीएसएससी का एग्जाम ले। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब डेली कोई ना कोई एक न्यूज़ आपको पेपर में दिखी जाता है। कभी किसी, ये एक दैनिक भास्कर का है कि 20,000 रिक्त पदों पर वैकेंसी आएगी, 14 वर्षों से वैकेंसी नहीं हुई, 50,000 अभ्यर्थी हैं लगभग। फिर एक और ये हिंदुस्तान का है कि 893 लाइब्रेरियन की बहाली होगी। 893 सीट्स जो है वो अगर कैलकुलेट किया गया तो 893 सीट्स लगभग पटना और उसके आसपास के क्षेत्र में ही मिल गया। तो उसमें उसका रिक्वायरमेंट दिखा तो एक हिंदुस्तान में खबर आ गया कि 893। ऐसे ही बहुत सारा न्यूज़ आपको डेली बेसिस पे दिख जाएगा कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है। तो लोग जो है वो तैयार अब होना शुरू हो गए हैं, कमर कसना शुरू कर चुके हैं। जो लोग भी, जिनको भी लग रहा है कि अब एक सीट ले लेना है गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, वो कमर कसना शुरू कर चुके हैं। तो अब चूंकि आरसी पटना का अपना यह ग्रुप है और इसमें हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोगों को कैसे अच्छे से तैयारी करके इग्नू में पास हो जाना है। तो हम लोगों ने उस पर अच्छे से काम किया, नोट्स मैंने दिया, बहुत लोगों ने अपने से मतलब अच्छे से पढ़ाई भी की और कैसे मतलब लगभग इस अटैम्प्ट में लगभग मैक्सिमम लोगों का अपने ग्रुप से पेपर क्लियर हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और क्लियर ही नहीं हुआ, अच्छे मार्जिन से, अच्छे मार्क्स से, मोर देन 65%, 60%, मतलब फर्स्ट डिविजनल हैं लोग। असाइनमेंट में भी अच्छा मार्क्स मिला और उस हिसाब से बहुत लोग का असाइनमेंट भी अभी लूप में है, वो भी जैसे ऑनलाइन सबमिशन था या ऑफलाइन सबमिशन था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने जो पहला स्टेप ये था कि जो ब्लिस की डिग्री ले लेनी है वो तो कंप्लीट करा लिया। अब दूसरा स्टेप है, जैसे मैंने पहले भी उस टाइम कहा था कि हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को एक ये जो लाइब्रेरियन की बिहार में वैकेंसी आएगी उसको 1 सीट कन्फर्म वाला फॉर्मूला है, 1 सीट कन्फर्म कर लेना है। क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं यहाँ सीरियस रहेंगे, तो 1 सीट कन्फर्म कर लेना है अपना। अब हमारे ग्रुप में 100 लोगों के आसपास लोग हैं, 105 लोग हैं। तो यहाँ से कम अगर 105 में से, अगर मेरा तो कहना है कि 105 से 105 लोग यहाँ सेलेक्ट हों, लेकिन अब 100% कोई भी चीज़ मुश्किल है। अगर सीरियस रहे लोग तो 105 होंगे, क्योंकि बहुत आसान है, अगर स्ट्रैटेजी बना के किया जाए आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा प्रयास यही रहेगा कि लगभग 100 के आसपास लोग यहाँ सेलेक्ट हो जाएं, 90 से 100 तक लोग सेलेक्ट हो जाएं। पूरे लोग होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सब लोग अपना पूरा सर्वस्व योगदान लगाएं तो पूरे लोग सेलेक्ट हो जाएं। और जो भी इस ग्रुप के बाहर भी हैं उनको भी यहाँ से अगर इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो तो वो लोग भी सेलेक्ट हो। मतलब जो भी लोग जुड़े, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं और 100% तरीके से, मैंने 100% 100% तरीके से लोग जॉब क्लियर करें, 1 सीट ले लें 100%। अब इसके लिए लेकिन कमर कसना होगा, क्योंकि भले ही 1,000 ही लोग ही सीरियस हों, 10,000 लोग ही सीरियस हों, लेकिन अगर उनके कारण हमारा अगर 1 सीट जो है, हमारा सीट अगर वो खतरे में पड़ता है तो ये गलत बात है। मतलब अगर वो हमारे सीट को एक्वायर करते हैं किसी भी कारण से तो ये अच्छी बात नहीं होगी हमारे लिए, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको 100% इनकैश कर लेना है। अब आते हैं, देखते हैं कि अब देखिए बहुत सारा, मतलब डेली न्यूज़ तो मैंने 2 हिंदी पेपर का दिखा दिया, ऐसे ही एक आपको मैं दिखा रहा हूँ कि बिहार लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट, यहाँ मैंने एक वेबसाइट से ही इसको लिया है जो इंग्लिश में बता रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो बीएसएससी एग्ज़ाम लेगा, 20,000 वैकेंसी 2023 में आएगा, 21 to 27 रहेगा जनरल वालों के लिए, बाकी वीमेन के लिए ज़्यादा रहेगा, 40 रहेगा। हो सकता है कि जनरल वालों के लिए भी 40 के आसपास रहे, क्योंकि जैसे टीचर नियोजन में रिलैक्सेशन देता है और बहुत दिन बाद 14 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो इसमें भी रिलैक्सेशन दे दे। लेकिन ये जनरल नॉर्म जो बीएसएससी फॉलो करता है या बीपीएससी, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो हो सकता है, अब मान के आप लोग चलिए 40 साल के आसपास, उसके बाद और जो कैटेगरी होंगे उस हिसाब से अपना रिलैक्सेशन लगा लेंगे कि उनको किस हिसाब से मिलता है, तो उस हिसाब से और बढ़ जाएगा। तो ये तो एग्ज़ाम रहेगा ही, कहाँ रहेगा, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल में जो ये रिक्रूटमेंट होगा। और उसके लिए चाहिए क्या, ब्लिस की डिग्री, जो कि मिल ही गई है मैक्सिमम लोगों को, और नहीं मिली है तो 1-2 पेपर का जिनका रिजल्ट बचा हुआ है, अपने ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, उनको मिल ही जाएगा, असाइनमेंट का मार्क्स अपलोड ही जाएगा। मतलब विदिन 15 से 20 दिन के अंदर में आप लोगों के सबके पास अपने ग्रुप में डिग्री हो जाएगा।
अब वैकेंसी कब आएगी, ये अगला सवाल। तो वैकेंसी जो है वो होली के आसपास। अब देखिए ये लोग बार बार, जैसे शिक्षा मंत्री हमारे जो हैं चंद्रशेखर जी, उनका कहना है कि हाँ हमारे एंड से क्लियर है, हमारे एंड से कैबिनेट क्लियर नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए ये सब अगर झमेला कहिए इसको, अगर ये सब चीज़ को अगर क्लियर कर दिया जाए तो मैक्सिमम चांस है कि अप्रैल के आसपास वैकेंसी आ जाए। और एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो तो मैक्सिमम आपको 2 मंथ्स का टाइम दे ये, तो मिला जुला के 2 से 3 महीने का ये समय आपको देगा। 2 महीने का दे, या क्योंकि इनका मानना है कि 14 साल से लोग लगे ही होंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम ये देगा नहीं। तो जिस समय आ जाएगी वैकेंसी तब अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो मुश्किल है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि तो यहाँ मैंने क्या किया है कि एक केंद्रीय विद्यालय संगठन जो है KVS का एग्ज़ाम हुआ है तुरंत रिसेंट, और KVS का एग्ज़ाम जो है उसने अपना एक सिलेबस दिया था। अब चूंकि BSSC एग्ज़ाम लेगा तो किस पैटर्न क्या बनाएगा, अभी तो कुछ पैटर्न है नहीं, तो किसको फॉलो करेगा। तो जो गाइडलाइन देता है, मतलब स्टैंडर्ड कोई गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसी को फॉलोअप करेगा। तो वो कौन सा होगा भाई, KVS का एग्ज़ाम फॉलोअप करना चाहिए। अब KVS ने जो एग्ज़ाम लिया इस बार, पहले 150 मार्क्स का लेता था, उसमें 100 मार्क्स जो है वो लाइब्रेरी का होता था, और 50 मार्क्स में आपका क्या क्या रहता था, तो उसमें रहता था हिंदी, इंग्लिश, GK GS, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता था, और रीजनिंग रहता था। ठीक है, अब इसी 50 मार्क्स को क्या कर दिया है, 80 मार्क्स का कर दिया है इस बार, क्योंकि इस बार 180 का लिया है, पहले 150 का लेता था, तो 50 का ये रहता था, मतलब हिंदी, इंग्लिश, GK GS, करंट अफेयर्स और रीजनिंग, और 100 का क्या रहता था, लाइब्रेरी। अब इस बार क्या किया है कि इस बार भी लाइब्रेरी का 100 ही रहेगा, और 80 मार्क्स का ये हिंदी, इंग्लिश, GK GS, रीजनिंग। तो हिंदी क्या है, तो हिंदी का जो पैटर्न जैसे कॉमन एग्जाम के लिए आप लोग फॉलो करते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शुद्धि अशुद्धि जो है, उसके बाद गद्यांश पद्यांश रहेगा, उससे प्रश्न रहेंगे, समास रहेगा, संधि रहेगा। तो ये सब इंग्लिश में भी वैसा ही, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, बेसिक कॉमन एरर जो है फाइंड आउट करना, एक पैसेज देगा उससे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। GK GS में वही कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएंगे, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो बेसिक कम ही मार्क्स का। और रीजनिंग तो आप लोग वही ब्लड रिलेशन फाइंड करना, उसके बाद वर्बल नॉन वर्बल से, तो रीजनिंग रहेगा। अब लाइब्रेरी, तो ये लाइब्रेरी के जो क्वेश्चंस होंगे वो 100 मार्क्स के रहते हैं। तो हमारा जो पूरा कंसर्न, क्योंकि देखिए ये जनरल कंपटीशन है, हिंदी, इंग्लिश, GK GS, करंट, रीजनिंग, तो ये जनरल कंपटीशन में इसके सोर्सेज बहुत जगह अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे सर्च अगर किया जाए तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे, GK GS, करंट, रीजनिंग के, बहुत कम फी में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे कोर्स, कैरियर विल पे मिल जाएगा, ऐप है, बहुत जगह मिल जाएगा, फ्री में भी मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत अच्छे कोर्स। लेकिन लाइब्रेरी का जो कोर्स है, और ख़ासकर बिहार लाइब्रेरी जो रहेगा, वो कोर्स मिलेगा नहीं। अब मिलेगा भी तो उसका प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहला, अब जैसे उसका फ़ी रहेगा आपका 4000 के आसपास, 2999, 3999, ऐसे। फुल फ्लेज अगर क्रैश कोर्स भी देगा ना, तो वो 15, मतलब आपका कर देगा 1999, उसमें भी बहुत तेज़ी में चीज़ों को खींचेगा, मतलब 100% सिलेबस भी कवर नहीं कराएगा, उस टाइप का रहेगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, बिहार लाइब्रेरी ने एग्ज़ाम लिया नहीं है, उस टाइप से ये करेगा। अब जैसे KVS के लिए भी बहुत सारे लोग अभी यहाँ निकाले थे मतलब कोर्स, लेकिन वो कोई भी मैच नहीं करा पाए जो उसने क्वेश्चन पेपर सेट किया NTA ने। ऐसा होता है क्योंकि अब वो लोग जो पहले वाले क्वेश्चन हैं या पैटर्न उसी प्रकार बनाते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के बारे में अभी नया कोर्स है, किसी को पता नहीं है कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करना है, चीज़ें उस टाइप की रह जाती हैं। तो अब मान लीजिए कोर्सेज जो हैं भी, उनका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, उसका ड्रॉबैक ये है कि पहला हाई फ़ी बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर मान लीजिए फ़ी कोई पे भी कर दिया, अब एक लेक्चर उसका 45 मिनट 55 मिनट का है, वैसे 150 लेक्चर्स हैं, आप जोड़ लीजिए कितना, 150 लेक्चर्स पर हमें 150-200 घंटे का लेक्चर कौन देखेगा यार, किसके पास टाइम है। और एक बार देखने से नहीं होगा, आपको उसको 3 से 4-5 बार देखना होगा, प्लस नोट्स बनाना होगा। 3 से 4 बार देखिए, नोट्स बनाइए, तब आपका वो पकड़, फिर उसके बाद उसका टेस्ट सीरीज दीजिए तो होगा। उसमें भी वो सिलेबस 100%, तीसरा 100% सिलेबस कवर कराते नहीं है, क्योंकि उनको सिलेबस खुद ही नहीं पता है, तो क्या कवर करें। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो यही सोच के अब ये प्लान किया गया कि एक ऐसा कोर्स बनाया जाए। अब देखिए, अभी मैक्सिमम कोर्स, अब मैंने देखा क्या कि KVS जो है वो या कोई भी एग्ज़ाम है, KVS हो गया, DSSB हो गया, NVS हो गया, बिहार लाइब्रेरियन हो गया, सब किसको फॉलो करता है, ब्लिस का अपना जो इग्नू का मटेरियल है ना, उसको फॉलो करता है।
तो मतलब इग्नू मटेरियल पे अगर किसी का कमांड हो गया तो लगभग काम हो गया। अब इग्नू मटेरियल कितना मुश्किल है। अब पहले तो 9 पेपर अपना, उस 9 पेपर में से 225 को हटा दीजिए। 225 क्या था, कम्युनिकेशन इंग्लिश का, वो आएगा नहीं, तो 8 पेपर। अब 8 पेपर में 4 मॉड्यूल, मतलब टोटल 32 बुक्स। अब 32 बुक्स को मैंने जब एक जगह मर्ज किया तो देखा मैंने कि 2500 पेज के आसपास आ रहा है, 2500 से 3000 पेज। अब 3000 पेज कहने के लिए नहीं है, चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पेजेज को पहला चीज़ की उसको समझना, और दूसरा चीज़ क्या है, समझने से भी नहीं होगा, उसका मतलब जिस्ट उससे ये निकालना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाता है अपने आप में। अब चूँकि मैंने इग्नू के मटेरियल को अच्छे से पढ़ा है, मतलब एग्ज़ाम टाइम भी नोट्स भी आप लोगों को दिया था, और दूसरा कि केवीएस के लिए भी, तो मेरे को ये, और फिर क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से फॉलो किया लास्ट ईयर पेपर्स को। लास्ट ईयर पेपर्स किसके, केवीएस के, एनवीएस के। अब केवीएस के केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस नवोदय विद्यालय, डीएसएसबी जो दिल्ली का बोर्ड है उसके द्वारा लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर राजस्थान लाइब्रेरियन। तो ये सब के द्वारा क्वेश्चन बैंक मैंने पहले बहुत सारा लास्ट 4 ईयर्स या 5 ईयर्स का स्टडी किया, तो मुझे लगा कि ब्लिस का जो मटेरियल है इसको अगर फॉलो अप किया जाए, प्लस टोटल मार्केट में जितने भी क्वेश्चन बैंक्स, अब क्वेश्चन बैंक्स में क्या होगा कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड हैं तो सब अगर मिला लिया जाए तो 5000 क्वेश्चन हो। अगर उसको अच्छे से लगा लिया जाए, जब इग्नू मटेरियल को समझने के बाद, ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन लगा लिया, समझने के बाद लगा लिया जाए, तो 100% सरकारी जॉब बिहार लाइब्रेरियन का फिक्स हो जाएगा। तो अब इसके लिए, अब सोर्स तो मेरे को पता है, तो अब इस ग्रुप में सोर्स भी बता दूंगा कि क्या कीजिए आप लोग, इग्नू का जितना भी मटेरियल है उसको 3 से 4 बार पढ़िए। जितने जो भी मटेरियल है, मतलब जो 2500 से 3000 जितना भी ब्लॉक है, 2500 से 3000 पेज का, 225 को छोड़कर 221, 222, 23, 24, 25 नहीं, 26, 27, 28 और 29, इस सब का ब्लॉक पूरा निकालिए और सारे ब्लॉक को पहले 4 बार पढ़ जाइए, 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स पढ़िए। अब पहला बार में मान लीजिए आप 1 टाइम्स भी पढ़ते हैं तो 1 टाइम से सही रेगुलर रीडिंग मार लीजिए। अब 1 टाइम्स रेगुलर रीड, जैसे किसी बुक को कहानी टाइप से पढ़ते हैं वैसे, फिर 1 टाइम और, मतलब 1 + 1 2 टाइम्स हो जाएगा आपका, ऐसे ही पढ़िए। उसके बाद आपको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा कि करना क्या है। उसके बाद तीसरा चौथा टाइम्स पढ़ने से पहले क्या करना होगा, क्वेश्चंस देखना होगा लास्ट 10 ईयर्स का, या लास्ट 10 ईयर्स ज़्यादा हो गया तो लास्ट 5 ईयर्स का ही देखिए, इनका किसका, केवीएस, एनवीएस और इसका। उसके बाद से आप पढ़िएगा ना मॉड्यूल, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इससे इंपॉर्टेंट क्या है, और उसके बाद फिर नोट्स बनाइएगा। तो मेरे को लगता है अगर खुद से किया जाए बड़ा टीडियस टास्क होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, ये लगभग 6 महीना ले लेगा, 6 मंथ्स, वो भी अगर अच्छे से फुल फ्लेज किया जाए तो। अगर पूरा डेडिकेटेड कोई 10 घंटा देता है तो 3 महीना में कर सकता है, 3-4 महीने में, वरना मुश्किल है, वरना 6 महीना तो लग ही जाएगा अच्छे से। तो अब इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय है कि हम लोग ग्रुप में काम करें। अब ग्रुप में कैसे काम करें, तो मैंने चूँकि 2-3-4 बार पढ़ लिया इसको अच्छे से, प्लस सिलेबस भी देख लिया, ये सब काम मैं पहले से करके बैठ गया हूँ। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि वो चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है पूरे बुक से, उसको अच्छे से समझा के आप लोगों के पास रख दूँ, प्लस आपको 5000 क्वेश्चंस ऐसे लगवा दूँ कि अब मार्केट से आप जाएँ और कोई भी बुक उठाएँ तो आपको सारा क्वेश्चंस 100% लगाना शुरू करें। तो 100% क्वेश्चन तो पहले आपको लगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, और 60 से 70% क्वेश्चन आप आराम से बना लें, जिससे आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाए। अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप 80 से 90% बना लेंगे, लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा। अब किन के लिए ये प्रयास रहेगा, वैसे लोगों के लिए भी जिनका लेवल अभी 0 है, मतलब 0 लेवल से टू हाई लेवल तक। अब चूंकि इसमें काफ़ी टाइम देना पड़ेगा मेरे को, और दूसरा चीज़ ये है कि अब मेरा तो ये टारगेट है कि अपने ग्रुप से, जैसे आरसी पटना जो अपना ब्लिस ग्रुप है, इससे 100% लोग हो जाएं अपने ग्रुप से। प्लस अगर कोई और भाई बंधु या कोई दोस्त हैं जो इस ग्रुप में नहीं हैं लेकिन हैं, तो उनका भी हो जाए, यहाँ के लोग उनको रेफ़र करें और उनका भी हो जाए। तो एक प्रयास रहेगा कि पहले से हम लोग कमर कस लें, ताकि जैसे ही वैकेंसी आ जाए ये गारंटी हो जाए कि हाँ बिहार लाइब्रेरियन, माने इस ग्रुप पे जो भी हैं चाहे उनको ये हो जाए कि बिहार लाइब्रेरियन का जब वैकेंसी आएगा तो 1 सीट तो मेरा, मतलब 1 सरकारी नौकरी तो मेरा आज ही फिक्स हो गया, ये तो गारंटी हो जाए। तो अब इसके लिए अब प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी मेरे द्वारा दिया जाएगा, और
पूरा 100% कोर्स कवर करा दिया जाएगा और पूरा क्वेश्चंस लगवा दिया जाएगा, ताकि अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, तो कॉन्फिडेंस के लिए हम लोग मार्केट में जाएंगे और कोई भी बुक लेके आएंगे जो ऑब्जेक्टिव वाला हो, लगाएंगे, देखेंगे अरे तो सारा लग जा रहा है, तो इसका मतलब कि अब हमारा होने वाला है। और ये इंटरव्यू में भी हेल्पफुल रहेगा। इसके आधार पे अगर आप ब्लिस के आधार पे अगर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में भी आप 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज रहेगा। मतलब ब्लिस आपका डिग्री ना होके एक अच्छा कोर्स हो जाएगा आपके लिए। तो अब इसमें काफ़ी एफर्ट लगेगा मेरा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ को अगर टारगेट बेस्ड और सीरियसली कराना हो जिससे 100% रिजल्ट हो, तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट टास्क हो सकता है। कहना आसान है लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसा ही मैंने कहा था कि हाँ हम सब लोग पास हो जाएंगे और अगर अच्छे से किया जाए, तो मैंने नोट्स भी दिया था और लोग हो गए उस हिसाब से। पहले बहुत लोग फॉलोअप नहीं किए होंगे, बहुत लोग ऐसे हैं कि जो स्ट्रैटेजी बनाए और उसको फॉलोअप किए और उनका इतना अच्छा मार्क्स है, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, 70 में 50+ मार्क्स है, मतलब ऑन पेपर आ गया है उनको। बस वही किए कि पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जो स्ट्रैटेजी बताई गई थी और बस नोट्स को फॉलो किए और उनका मार्क्स आ गया है। अगर आप लोग कहेंगे तो कुछ लोगों का मैं मार्कशीट आपसे शेयर भी कर दूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। अब मेरा भी इग्नू में 77% मार्क्स है, 76.66, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया है मेरे को भी। और बहुत लोग हैं जिनका बहुत 70+ मार्क्स है, 60+ वाले तो बहुत हैं, 65+ वाले भी बहुत हैं। कम एफर्ट में ज़्यादा मतलब मार्क्स फेच हुआ है, तो यहाँ इसमें भी हो जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा तो मैं बता ही चुका हूँ कि 221 करना होगा, 22, 23, 24, 25 नहीं करना होगा, 26 नहीं, 27 KVS के लिए नहीं करना था क्योंकि DDC से कम क्वेश्चन होते थे, लेकिन इसमें हो सकता है DDC से क्वेश्चन है। और ऐसे भी क्योंकि DDC 1937 हमारे में था, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो इसको पढ़ना होगा। फिर 221 और 229, लेकिन इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं 221, 222, 3, 4, 6, 8 और 9 से, तो प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे ना चीज़ों को। अब देखिए ये KVS का सिलेबस क्या था, जो कि 100 मार्क्स का था, फुल लाइब्रेरियन पेपर का। उसमें फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस था। उसमें लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, देयर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स एंड फंक्शंस। अब रोल ऑफ UGC था, रोल ऑफ लाइब्रेरी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। फिर कोल्हापुर लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना था। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, 5 लाइज ऑफ लाइब्रेरी, implication of 5 लाइज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, लाइब्रेरी को ऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी नेटवर्किंग था। लाइब्रेरी रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस पढ़ना था। अब लेजिस्लेशंस बहुत लोग आप लोग देखे होंगे कि क्या क्या मद्रास लेजिस्लेशंस, बिहार लेजिस्लेशन, हरियाणा किस में से लिया जाता है, नहीं लिया जाता है, महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, ये सारा चीज़ जो है इसके सिलेबस में था। FID, IFLA जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी, ये सब चीज़ जो है था इसमें। प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ना था, प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड देयर रोल, लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन, एट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन, तो ये सब देखिए 221 में मिल जाएगा आपको। 228 में प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सर्विस। देखिए मैंने छांटा है, अब सोचिए एक एक टॉपिक को मैंने सर्च किया है, उसके बाद छांट के बता रहा हूँ कि किस मॉड्यूल से आएगा। सोचिए इसमें फिर इसको डिटेल्ड करने में कितना मुश्किल होगा। मुश्किल है, लेकिन चीज़ों को मैं आपके लिए सॉर्ट आउट करके यहाँ रख रहा हूँ। तो प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सर्विस, नेशनल लेवल प्रोमोटर्स RRR LF, इंटरनेशनल लेवल प्रोमोटर्स यूनेस्को, पब्लिक रिलेशन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, डिफिनीशन, फेसिट्स एंड प्रोग्राम, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ जो है 228 से आ जाएगा। फिर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड रिट्रीवल। अब इससे 223 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, ये सब 220, कैटालॉगिंग, इंडेक्सिंग, अब ये सब 223 में था। ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, अब ये सब था। फिर इन्फॉर्मेशन IT का बेसिक्स जो था वो 224 में। अब 224 बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि टफ है एक्चुअल में, क्योंकि जहाँ IT आता है वहाँ चीज़ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का नीड क्या है, हार्डवेयर क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, उसके इसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, उसके जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, कीबोर्ड, स्कैनर, OCR, प्रिंटर्स, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, सिंगल एंड मल्टी यूजर सिस्टम्स, बेसिक फीचर्स ऑफ MS DOS, MS विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ NT,
तो ये सारे चीज़ 224 में आ जाएंगे। DBMS पढ़ना है आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBase, फॉक्स प्रो, CDSIS, सूल जो है, MSS स्प्रेडशीट। तो देखिए वहाँ तो हम लोगों ने बस छू के भी निकल गए तो काम हो गया अपना, लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे आएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस 229 में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक कॉन्सेप्ट, नेटवर्क बेसिक्स। तो ICT का जो रूल यूज था इन लाइब्रेरी वो 229 है। बेसिक्स ऑफ ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 224 में था। 229 में क्या था? ICT का यूज इन लाइब्रेरी साइंस। अब मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इसका मैनेजमेंट लाइब्रेरी ये 226 में आ जाता है। मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है वो आ जाएगा, मैनेजमेंट स्टाइल आ जाएगा, मैनेजमेंट का बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाएगा, अलग अलग मतलब जो भी स्कॉलर हैं, विचारक हैं या दार्शनिक हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके थॉट्स क्या है। फंक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा, जिसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डेलीगेशन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, मोटिवेशन, ग्रुप डायनेमिक्स। तो देखिए कितना बड़ा सिलेबस था। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में भी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, रिपोर्टिंग, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, SWOT एनालिसिस, DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब देखिए पूरे मतलब लगभग मॉड्यूल का हर पार्ट को टच कर ले रहा है। लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, हाउसकीपिंग क्या है, बुक को अच्छे से रखना ताकि किसी भी यूजर को अच्छे से मिल जाए, यही हाउसकीपिंग ऑपरेशन है। प्लानिंग, अब प्लानिंग में जो हम लोग पढ़ते थे कि प्लानिंग का क्या क्या रोल होता है, वो सारा कुछ सेंटर्स है, लाइब्रेरी बिल्डिंग, इंटीरियर एक्सटीरियर, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, रिस्क मैनेजमेंट, कंटीजेंसी मैनेजमेंट। कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी में मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑफ रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज जो कि 222 था, उसके भी डॉक्यूमेंट एंड नॉन डॉक्यूमेंट सोर्सेज जो है, प्रिंट सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी जो हम लोग पढ़े हैं वो सारे। फिर लाइब्रेरी यूजर्स, ये भी 222 में आ जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स हम लोग को पढ़ना है। तो इतना बड़ा सिलेबस था लगभग, और इसी सिलेबस को फॉलो अप करेगा। तो ये इतना बड़ा सिलेबस मतलब पूरे मॉड्यूल को कवर। तो अब इसका एडवांटेज क्या होगा, मतलब जो मैं यहाँ एक कोर्स लेके आऊँगा या तो उसमें क्या होगा कि 100% जो है ब्लिस का मटेरियल को कवर हो जाएगा आपका। 100% ब्लिस मटेरियल कवरेज होगा। अब ब्लिस मटेरियल कवरेज होगा तो उसका एडवांटेज क्या है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि ब्लिस जो है बस डिग्री नहीं रहेगा आपके लिए, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेजियस कोर्स हो जाएगा। मतलब अब आप लाइब्रेरियन का ये नहीं कहेंगे कि डिग्री है, आपके पास नॉलेज भी रहेगा। अब कहीं भी इसके बेसिस पे अगर आप एक इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप वहाँ पास कर जाएंगे। तो तीसरा कि अगर आपके पास बिहार लाइब्रेरियन आया तो 100% जॉब। अब बिहार लाइब्रेरियन जॉब कर रहे हैं, उसके बाद जैसे KVS का जॉब होता है केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन, तो वो होता है लाइब्रेरी ऑफिसर। अब आश्चर्य होगा आपको जानकर कि SSC का जो जॉब लेता है यहाँ, जो जिससे सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिलता है, वो लेवल 7 का होता है, 4600 ग्रेड पे, लेवल 7। वही 4600 ग्रेड पे का जॉब ऑफिसर का, लाइब्रेरी ऑफिसर का, ये KVS देता है। मतलब सोचिए बिहार BPSC से अगर आप देंगे ना तो मात्र 2 ही ऐसा या 3 सीट रहता है जो लेवल 9 का रहता है, जैसे SDM का रहा, DSP का रहा या रजिस्ट्रार, मतलब कुछ ही सीट। उसके बाद जो भी जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, बहुत सारे पोस्ट मतलब जो भी पोस्ट हैं वो सब लेवल 7 के होते हैं। तो लेवल 7 का पोस्ट लेने के लिए सोचिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता है। प्री देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा, नहीं तो कम से कम इंटरव्यू नहीं होगा तो प्री होगा, मेंस होगा। इतना टफ फाइट, 5 लाख 6 लाख लोग बैठेगा वहाँ। लेवल 7 आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा। यहाँ KVS में अगर आप दें तो बस केवल एग्ज़ाम हुआ एक और इंटरव्यू, और आपको मिल गया लेवल 7 का जॉब। मतलब बिहार लाइब्रेरियन में एक सीट फिक्स कर लीजिए, 100% आपका सीट फिक्स। उसमें भी वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, सबके लिए सरकारी एक नौकरी हो गया, बढ़िया। उसके बाद आप चूँकि आपके पास पूरा नॉलेज रहेगा, क्योंकि आपके पास क्या रहेगा, ब्लिस के लिए जो आपका पूरा 100% कमांड हो जाएगा आपका, अगर इग्नू के मटेरियल्स पे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, मोर देन ग्रेटर देन 5000 क्वेश्चंस पे, तो आप क्या करेंगे, आराम से वहाँ जाने के बाद भी फिर KVS को भी, NVS, DSS भी क्रैक कर लेंगे। और KVS का तो पूछिए ही मत, सैलरी इतना औसम है, 4600 ग्रेड पे का मतलब 75,000 प्लस सैलरी, प्लस आपके पास क्वार्टर और बहुत सारा फैसिलिटी। फिर इसके बाद अगर एमलिस कर लिए और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए आप एप्लीकेबल हुए तो वहाँ भी अगर आप
कॉलेज लाइब्रेरियन दिए तो वहाँ तो आपको लेवल 9 प्लस लेवल 10 का जॉब मिलेगा, जो कि मतलब गैजेटेड लेवल का पोस्ट भी हो गया, गैजेटेड लेवल आप प्लस आप गैजेटेड लेवल का पोस्ट ले लिए आप, और प्लस सैलरी आपका ग्रेटर देन 1 लाख, प्लस चूँकि आप कॉलेज में रहेंगे तो आपका मतलब रिटायरमेंट एज भी कितना रहेगा कॉलेज में, 65 साल, 65 ईयर्स। तो इतना एडवांटेज है अगर इस कोर्स का, मतलब एमलिस कर लिए उसके बाद इसके बाद एमलिस भी कर लेंगे। एमलिस में भी पास होने का चांस, क्योंकि पूरा आपको ब्लिस का जब कंसेप्ट पता रहेगा, एमलिस कहने के लिए रहेगा, आप जाएंगे आराम से अच्छा ले आएंगे। लेवल 9 का किसी कॉलेज में गैजेटेड लेवल का जॉब ले लेंगे, बहुत अच्छी सैलरी रहेगी, बढ़िया 1-2 मतलब लाइब्रेरी में पढ़े रहिए, बैठे रहिए और आराम से एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब कीजिए। तो एमलिस के बाद ये भी एडवांटेज रहेगा। एमलिस अगर आप नहीं भी करते हैं, जो कि मेरा तो है कि अपने ग्रुप में मैं सबको फोर्स करूँगा, जब आएगा टाइम कहूँगा कि फॉर्म भरें, साथ में हम लोग सब लोग एमलिस कर लेंगे। तो एमलिस भी कर लेंगे, वहाँ प्रॉपर गाइडलाइन होगा, और एमलिस भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे। और एमलिस के बाद तो आगे कॉलेज के लिए रास्ता खुल जाएगा, और वो बहुत अच्छा जॉब रहेगा, बहुत बढ़िया। मतलब लेवल 9 लेवल 10 का जॉब है, मतलब SDM और मतलब DM लेवल का, लेवल 10 का जो सैलरी है ना वो DM को मिलता है। अब ये कैसे कैसे कॉलेज, अब एम्स में भी लाइब्रेरियन का पोस्ट है, आपका NIT पटना में है लाइब्रेरियन का पोस्ट, उसके बाद मगध कॉलेज महिला कॉलेज में है, मतलब जितने अच्छे अच्छे कॉलेज हैं सब में लाइब्रेरियन का पोस्ट है। और वो लाइब्रेरियन क्या रहता है, मतलब वो लाइब्रेरियन गैजेटेड ऑफिसर रहता है लेवल 9 का। तो उस हिसाब का यहाँ इसका एडवांटेज है। तो क्या क्या एडवांटेज है, ब्लिस डिग्री पे पूरा कमांड, ठीक है। उसके बाद कोई भी इस ब्लिस के कोर्स पे अगर आप इंटरव्यू में जाए तो चूंकि आप कमांड रहेगा तो इंटरव्यू निकाल लेंगे। बिहार लाइब्रेरियन 100%। उसके बाद फिर KVS या NVS DSS की जो आएगा वैकेंसी उस पर हो जाएगा। फिर एमलिस के थ्रू अगर कोई भी वैकेंसी जाए तो उसमें हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि ये लाइब्रेरियन जो कोर्स हम लोगों ने किया ब्लिस, इसका 100% यूज हो जाएगा किसमें, जॉब एंड करियर में। यही तो फ़ायदा है। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ जो हमारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे, जो चाहेंगे कि जुड़ना है या करना है, क्योंकि देखिए नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट से एक माहौल और ख़राब होता है ग्रुप का। तो जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो चाहेंगे कि हाँ सच में, जिनमें जोश है कि हाँ सच में हमको एक सीट ले लेना है, करना है, वही लोग जुड़ेंगे इससे। और जो जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग बता देंगे अभी कि हाँ जुड़ना है। और गारंटी है मेरा, जैसे मैंने अभी तक जितनी चीज़ें बताई हैं वो तो 100% सही रहा है, तो मेरा तो गारंटी है कि 100% हम लोग इस मुकाम को भी हासिल करेंगे, जैसा कि हमने और सब चीज़ों को किया है। जैसे कि हमने अच्छा मार्क्स इग्नू में भी अच्छे मार्क्स से क्रैक कर लिया चीज़ों को, ब्लिस कोर्स को, तो 100% जॉब भी ले लेंगे। और आगे जो प्लानिंग है कि इसके थ्रू फिर KVS और फिर एमलिस के थ्रू फिर कॉलेज में, तो ये सब भी अचीव कर पाएंगे। तो आई होप, मेरे को लगा कि एक ऐसा स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इसके बस ब्लिस करना नहीं है, ब्लिस के आधार पे जो जॉब आएगा बिहार में उसको ज़रूर फेच करना है, मतलब उसको ज़रूर ले लेना है। तो आई होप कि अब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कैसे क्या करना है और इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करना है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो बता देंगे यहाँ ग्रुप में अभी कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। और हाँ, आप लोग में से जो मतलब कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ग्रुप में ना हों, आप लोग के कोई रिलेटिव होंगे, तो उनको भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि वो लोग चाहें तो फिर इस मतलब इनिशिएटिव का लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू।